जय हिंद दोस्तों। मैं अविनाश शुक्ला। आज हम लोग भोपाल रियासत के बारे में कंप्लीट करेंगे, जिसमें से कंप्लीट में भोपाल रियासत के बारे में जो कि एमपीपीएससी मेंस के आपके रिवीजन में और साथ ही अभी जो दिसंबर में प्री होने वाला है उसमें भी आपको इससे सहायता मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग प्रारंभ करते हैं भोपाल रियासत में दोस्त मोहम्मद खान, क्योंकि हमारे भोपाल रियासत का जो संस्थापक कौन था, दोस्त मोहम्मद खान था। तो भोपाल के संस्थापक कौन है? दोस्त मोहम्मद खान। इसकी स्थापना 1724 में भोपाल में की गई थी। अब ये दोस्त मोहम्मद खान संबंधित कहाँ से? अफ़गानी शासक हैं ये। ठीक है, मिर्ज़ाई खेल कबीले के ये एक पहले वहाँ अफ़गानिस्तान में ये है, उस कबीले से ये संबंध रखते हैं और रानी कमलापति से इन्हें भोपाल प्राप्त हुआ था। ठीक है, इनका फिर अपन राज्य विस्तार अगर देखना चाहें तो खिलचीवाड़ा, उमतवाड़ा और इन्होंने लुटेरों का दमन किया, जो जगदीशपुर के लुटेरों का दमन किया। और जगदीशपुर का नाम बदल करके इन्होंने क्या किया था? इस्लामपुर रखा और इसका राजधानी जो है जगदीशपुर से राजधानी इसे बनाया। ठीक है, और विदिशा पर इनने अधिकार किया, मोहम्मद फारूक को पराजित किया विदिशा पर और वहाँ पे अधिकार कर लिया। इनका अगर राज्य विस्तार आप देख सकते हैं तो इछावर, ग्यारसपुर, अम्बापानी, सांची, सीहोर, जितने भी आसपास के ये क्षेत्र थे उन्हें क्या किया? अपने राज्य में मिला लिया। फिर इनके स्थापत्य के बारे में हम अगर देखना चाहें तो इन्होंने अपने पत्नी के नाम पर फतेहगढ़ किले का निर्माण करवाया, मस्जिद कलिंदरी का भी निर्माण करवाया, 2.5 सीढ़ी का मस्जिद जो कि एशिया की सबसे छोटी मस्जिद है उसका निर्माण करवाया और सड़कों का निर्माण करवाया। बुधवारा जो सड़क है ना भोपाल में, इन्हीं के द्वारा निर्माण कराया गया था। तो आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि भोपाल जो रियासत है उसके संस्थापक कौन थे? दोस्त मोहम्मद खान थे। 1724 में इन्होंने स्थापना किया है। ये किस वंश से संबंध रखते हैं? तो ये अफ़गानिस्तान के मिर्ज़ाई खेल कबीले से संबंध रखते हैं। इन्हें भोपाल कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो रानी कमलापति से प्राप्त हुआ है। इनका राज्य विस्तार अगर आप देखना चाहेंगे तो इछावर, ग्यारसपुर, अम्बापानी, सांची, सीहोर है। इन्होंने जगदीशपुर का नाम इस्लामपुर रखा, राजधानी बनाया, विदिशा पर अधिकार किया, विदिशा पर फारूक को पराजित किया। अब अभी हाल ही में हमारे जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा इस्लामपुर का नाम पुनः जगदीशपुर रख दिया गया है। तो हो सकता है ये अभी करंट का मुद्दा भी है, तो आपसे इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से आप इसके बारे में और भी न्यूज़ देख लीजिएगा। स्थापत्य के बारे में आप जानते हैं कि फतेहगढ़ किला अपनी पत्नी के नाम पर बनाया इनने, और मस्जिद कलिंदरी 2.5 सीढ़ी का मस्जिद, एशिया की सबसे छोटी मस्जिद है, और कौन से सड़कों का निर्माण करा? बुधवारा करवाया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इनके बाद सिकंदर जहां बेगम का योगदान क्या रहा भोपाल रियासत में? इनका जो टाइम पीरियड है 1847 से 1868 माना जाता है। अब इनका हम राजनीतिक क्षेत्र में क्या योगदान है, इन्होंने कौन कौन से सुधार कार्य किए हैं और 1857 की क्रांति में इनका क्या योगदान रहता है? क्योंकि जब 1857 की जो क्रांति होती है उस समय पर भोपाल रियासत में कौन रहता है? सिकंदर जहां बेगम ही रहती हैं। राजनीतिक क्षेत्र में उनका कुछ खास योगदान नहीं है। 2-4 बिंदु जो है मैंने इनके बारे में पढ़ा था। 1857 में भोपाल की ये शासिका बनती हैं, और नहीं 1857 में भोपाल से मतलब भोपाल के शासिका रहती हैं और 1857 में अंग्रेज़ों का ही सहयोग करती हैं। 1861 में जबलपुर दरबार में जाती हैं। भाई अंग्रेज़ों का सहयोग किया तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्हें क्या होगा, दरबार में देखिए इनको कौन सी उपाधि दी गई? GCSI की उपाधि प्राप्त होती है 1861 में। अब GCI का फुल फॉर्म क्या है? ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया। बताइए, इनको अंग्रेज़ों को सहयोग करने के कारण क्या किया? पुरस्कार मिला। और 1860 में भोपाल में पहला नियमित स्कूल खोला। तो राजनीतिक सुधार में आप आएगा अगर कि सिकंदर जहां बेगम का राजनीतिक सुधार अगर 5 मार्क्स में आता है मेंस में, तो आप ये लिख सकते हैं कि 1857 के समय भोपाल की शासिका रहती हैं, अंग्रेज़ों का सहयोग किया, सहयोग करने के कारण इन्हें क्या हुआ? जबलपुर में 1861 में दरबार आयोजित किया गया जहां पर इन्हें GCSI की उपाधि दी गई, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया। ठीक है, और 1860 में भोपाल में पहला नियमित स्कूल खोला। तो ये इनके राजनीतिक सुधार हैं, राजनीतिक कार्य हैं सिकंदर जहां बेगम का। और भी अब देखते हैं सुधार कार्यक्रम में ये सैन्य सुधार, प्रशासनिक सुधार, सामाजिक सुधार। सैन्य सुधार में क्या करती हैं सिकंदर जहां बेगम? स्थायी सेना का निर्माण, नियमित प्रशिक्षण देंगे सेना को। सैन्य संगठन में सुधार किया, इन्होंने 3 जिलों में 21 परगना की स्थापना की और थानेदार की नियुक्ति की। तो ये इनका सैन्य सुधार लिख सकते हैं आप। अगर
स्पेशली 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में आएगा, तो आप ये लिख सकते हैं। मुख्यतः ये जो मेरे नोट्स हैं आपको मेंस के क्विक रिवीजन में काम आएगा। शॉर्ट नोट्स मैंने बनाया है, बहुत सारी चीज़ों को मैंने यहाँ से हटा दिया है जिससे आप काम की चीज़ रखा है मैंने। अब प्रशासनिक सुधार में देखिए, पुलिस बल का गठन किया, नियमों और कानूनों को लिपिबद्ध करने के लिए एक विभाग बनाया, इतिहास को लेखन का काम भी करवाया, मजलिस शूरा, हाँ यही बहुत इंपॉर्टेंट है मजलिस शूरा, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 3 मार्कर में पूछा जा सकता है कि मजलिस शूरा। तो क्या है मजलिस शूरा, आप बताएंगे कि मजलिस शूरा राज्य के नियम कानूनों की सिफारिश करने के लिए एक सलाहकार समिति थी जिसने 134 कानूनों का निर्माण किया है, सिकंदर जहां बेगम के समय का है। आप इतना लिख सकते हैं, मजलिस शूरा क्या है, राज्य के नियम कानूनों के लिए सिफारिश करता है। इसके द्वारा मजलिस शूरा के द्वारा 134 कानूनों का निर्माण किया गया। फिर इनने टकसाल भी स्थापित किया, डाक व्यवस्था, आधुनिक अदालत की स्थापना किया। सामाजिक सुधार में क्या किया गया सिकंदर जहां बेगम के द्वारा, ये सहिष्णु थी, इनके हिंदू एक मंत्री थे, प्रिंटिंग प्रेस, सड़क का निर्माण, मोती महल और मोती मस्जिद दोनों का निर्माण सिकंदर जहां बेगम के द्वारा ही करवाया गया है। सराय का निर्माण कराया गया। 1857 में क्या भूमिका रही, सब जानते हैं कि सहयोग किए हैं, अंग्रेजों का साथ दिए हैं, जिसके कारण से इन्हें 1861 में क्या हुआ है, GCSI की उपाधि प्राप्त हुई है, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया। ठीक है, अब अगले हम शाजिका के बारे में देखते हैं। शाहजहां बेगम एक्चुअल में 1844 से 47 में रहती हैं, फिर तबीयत इनकी ख़राब हो जाती है तो सिकंदर जहां बेगम आती हैं। अब फिर सिकंदर जहां बेगम की मृत्यु हो जाएगी तो पुनः इन्हें 1868 से 1901 तक क्या करेंगे, भोपाल की शासिका बनेंगी। अब इनका क्या योगदान रहता है भोपाल रियासत में, ये देख लीजिए। प्रशासनिक सुधार में क्या है, राज्य परिषद का आधुनिकीकरण किए हैं और राज्य का दौरा करते हैं। इनमें कुछ खास है नहीं। कल्याणकारी में आप देख सकते हैं कि शाहजहानी घाट का निर्माण कराया, शाहजहानी पुल का निर्माण कराया। इन्होंने अपने नाम से ही ज़्यादातर काम किए हैं। शाहजहानी घाट, शाहजहानी पुल, रोजगार में वृद्धि करने के लिए कपास कारखाना की स्थापना किया 1882 में। वन अधिकारियों की नियुक्ति और पर्यावरण की रक्षा के लिए किया है, तो इनका ये कार्य है। शाहजहानी घाट, शाहजहानी पुल, रोजगार में वृद्धि, इसके लिए क्या किया, 1882 में कपास की कारखाना की स्थापना किया, वन अधिकारियों की नियुक्त किया जो कि पर्यावरण की रक्षा करेंगे। भोपाल इटारसी रेलवे लाइन का निर्माण भी शाहजहां बेगम के टाइम का ही है 1884 में। डाक व्यवस्था, शाहजहानी सिक्का भी चलाया, मदरसा बिलकिसिया प्रारंभ करवाया, शाहजहानी प्रिंटिंग प्रेस भी प्रारंभ करवाई। राजस्व में क्या सुधार किया, इन्हें 4 भागों में विभाजन किया है, तहसीलों का, थानों का। इसके बाद इनके विभाग को क्या कहते हैं, सीहो करोही कहते हैं। आपदा में सहयोग के लिए एक कृषि में जब आपातकालीन स्थिति आई तो उन्होंने सहयोग किया है। रियासत का मानचित्रीकरण किया है और भू राजस्व की दर उपज की किस्म के आधार पर तय किया है। इसके बाद इन्होंने न्याय क्षेत्र में क्या सुधार किया है, सद्र सुदूर, जैसे कि आप मुगल काल में भी देखे होंगे, सल्तनत काल में भी देखे होंगे कि जो न्याय विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था उसे क्या कहते थे हम लोग, सद्र सुदूर कहते थे। वैसे इन्होंने उसी का अगर देखें कि उसका संदर्भ लेकर के सद्र सुदूर अधिकारी का यहाँ पर सद्र सुदूर विभाग न्याय अधिकारी कहलाता है, उसकी स्थापना करती हैं। सदर उल मुहिम भी कहते हैं उसे। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इनके द्वारा क्या काम किया गया है, प्रिंस ऑफ वेल्स पुरुष अस्पताल की स्थापना की गई है। और लैंसडाउन, महिलाओं के लिए इन्होंने लैंसडाउन और पुरुषों के लिए प्रिंस ऑफ वेल्स ये चिकित्सालय की स्थापना किए हैं। तो प्रिंस ऑफ वेल्स किसके लिए, पुरुष अस्पताल है, लैंसडाउन महिलाओं के लिए। टीकाकरण का प्रारंभ करवाया है इनने। और सैन्य क्षेत्र में क्या सुधार है शाहजहां बेगम के, सैन्य पद के आधार पर इनने वेतन दिया है। सेना के प्रमुख को बाकी मोहम्मद खान है, इनके सेना प्रमुख कौन थे, बाकी मोहम्मद खान थे। ठीक है, अगली शासिका के बारे में हम लोग देखते हैं। सुल्तान जहां बेगम 1901 से 1926, भोपाल रियासत की आखिरी बेगम है ये। ठीक है, जिनके कार्य निम्नलिखित हैं, देख सकते हैं आप। कल्याणकारी कार्य क्या है, इनने विभाग वकील रियासत की स्थापना की है। अगर मुगल काल में तो क्या कहते थे प्रशासनिक विभाग को, दीवान वजारत कहते थे क्या, आप लोग थोड़ा सा क्लियर करिएगा, इसे कमेंट करिएगा। मुगल काल में प्रशासनिक विभाग के प्रमुख विभाग का नाम क्या था, दीवान वजारत था या नहीं था। ठीक है, अब देखते हैं वकील रियासत
इन्हें एक विभाग की स्थापना किया है सुल्तान जहाँ बेगम 1901 से 1926। ठीक है। भोपाल पुरातन इमारत अधिनियम के तहत सांची और इस्लाम नगर के किलों को संरक्षित स्मारक घोषित किया। इनका ये महत्वपूर्ण कार्य है सुल्तान जहाँ बेगम का कि भोपाल पुरातन इमारत अधिनियम के तहत सांची और इस्लाम नगर जगदीशपुर, जो कि पहले नाम था, दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा नाम परिवर्तन किया गया है। वर्तमान में सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा नाम पुनः जगदीशपुर रखा गया है। तो इन्होंने जो है भोपाल इमारत अधिनियम, भोपाल पुरातन इमारत अधिनियम के तहत सांची और इस्लाम नगर के किले को संरक्षित स्मारक घोषित किया है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या कार्य किया? स्त्री शिक्षा के लिए हमीदिया पुस्तकालय 1909 में इसकी स्थापना करवाई। सुल्तानिया कन्या विद्यालय, मदरसा स्कूलों की स्थापना। बगदाद उल हिंद जिसे कहते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रथम महिला चांसलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप 3 मार्कर के लिए इसे देख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे फैक्ट्स मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। सुल्तान जहाँ बेगम स्त्री शिक्षा के लिए क्या किया इनने? हमीदिया पुस्तकालय 1909, सुल्तानिया कन्या विद्यालय, मदरसा स्कूलों की स्थापना जिसे बगदाद उल हिंद कहते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रथम महिला चांसलर रही हैं। प्रशासनिक क्षेत्र में क्या सुधार? राज्य का विभाजन इन्होंने किया है। निजामत जुनूब, निजामत मुशरिफ, निजामत मगरिब, 3 भागों में इनने राज्य का विभाजन किया है। निजामत जुनूब, निजामत मशरिफ और निजामत मगरिब। अधिकारी, जो प्रशासनिक विभाग का प्रमुख अधिकारी होगा उसे क्या कहेंगे? नाजिम कहेंगे। दफ्तर नंजीर, कार्यालय का जो लेखा जोखा रखता है उसके दफ्तर का नाम क्या है? दफ्तर नंजीर। उस कार्यालय का नाम है जहाँ पर लेखा जोखा रखा जाता है, दफ्तर नंजीर कहते हैं। ठीक है। इसके बाद भोपाल रियासत में स्थापत्य कला में क्या क्या योगदान रहा है, सभी शासकों का एक कंप्लीट देख लेते हैं। शासक, इमारत और विशेष, 3 मुख्य बिंदुओं के आधार पर इसे मैंने वर्गीकृत किया है। शासक हैं, इनने कौन सी इमारत बनवाए हैं और क्या विशेष शैली रही है स्थापत्य की। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोस्त मोहम्मद खान के बारे में देखते हैं, क्योंकि 1723 में इनके द्वारा ही भोपाल रियासत की स्थापना की गई थी। रानी कमलापति से भोपाल इनने प्राप्त किया था, उनकी सहायता की थी। ठीक है, तो दोस्त मोहम्मद खान ने कौन सी इमारत बनवाए हैं? फतेहगढ़ का किला बनवाया है, 2.5 सीढ़ी का मस्जिद बनवाया है। ठीक है, फतेहगढ़ का किला अपनी बीवी के नाम पे बनवाया है और 2.5 सीढ़ी का मस्जिद ये एशिया की सबसे छोटी मस्जिद है। अब इनकी अगर शैली देखेंगे तो राजपूत शैली है फतेहगढ़ किला का और इस्लामिक शैली है। 2.5 सीढ़ी मस्जिद भोपाल की पहली और एशिया की सबसे छोटी मस्जिद है, शैली यही रहेगी। कुदसिया बेगम के बारे में, जामा मस्जिद, गौहर महल, शौकत महल, 3 इनके द्वारा जो स्थापत्य में योगदान किया गया। एक तो जामा मस्जिद है, गौहर महल है। गौहर महल तो इनका ही नाम है, तो अपने नाम से इन्हें गौहर महल बना दिया, शौकत महल बना दिया, जामा मस्जिद बना दिया। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, GK JS, जामा मस्जिद, गौहर महल, जामा मस्जिद, गौहर महल, शौकत महल। ठीक है, इसलिए कि कुदसिया बेगम का है तो इसलिए आप कुदसिया बेगम के से कुदसिया बेगम हो जाएगा और GJS, जी मतलब हो जाएगा जामा मस्जिद, ये गौहर महल, जे से जामा मस्जिद हो जाएगा, एस से शौकत महल हो जाएगा। तो आप GK JS याद रख सकते हैं। आप GK पढ़ रहे हैं कुदसिया बेगम का और JS, तो के मतलब हो जाएगा कुदसिया बेगम, जी से हो जाएगा गौहर महल, जे से जामा मस्जिद और एस से शौकत महल हो जाएगा। ठीक है, इनमें कौन सी शैली थी? तो इनका जो प्रभाव था इन मस्जिदों को और महल के निर्माण में, राजपूत शैली और इस्लामिक शैली का प्रयोग किया गया है। सिकंदर जहाँ बेगम, सिकंदर जहाँ बेगम ने जहांगीराबाद जो यहाँ पर है ना, उसका स्थापना इन्होंने किया था। सिकंदर जहाँ बेगम ने नूरबाग मस्जिद और मोती महल और मोती मस्जिद दोनों का निर्माण सिकंदर जहाँ बेगम ने ही करवाया है। दीवाने खास, दीवाने आम मुग़ल शैली में बनाया गया है। इसके बाद शाहजहाँ बेगम ने क्या किया है? ताजुल मस्जिद और बेनज़ीर महल। शाहजहाँ बेगम ने क्या बनवाया है? ताजुल मस्जिद और बेनज़ीर महल। सुल्तान जहाँ बेगम ने कैसर सुल्तानी अपने नाम पे इनने किया है। जैसे ये इनका भी इनके नाम पे ही मैक्सिमम मिलता है आपको, शाहजहाँ का नहीं, सुल्तान जहाँ का कैसर सुल्तानी और अहम, ये एक ही चीज़ है, कैसर सुल्तानी अहमदाबाद महल। ठीक है, इसके बाद कौन सी पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव आपको यहाँ दिखाई देगा, जिसमें मिंटो हॉल और बेनज़ीर महल हैं। ठीक है, इसके बाद और देखते हैं क्या बचा हुआ है। स्थापत्य कला में सेम वही है,
अच्छा हाँ, हस्तशिल्प में भी आप देख सकते हैं शायरी करने लिखने की कला, कैलीग्राफी का भी सुल्तान जहाँ बेगम ने ही प्रारंभ करवाया था। शाहजहाँ में परवीन बाजार, मखमल और चिकने कपड़े, मृगनैनी और जरदोजी का जो प्रारंभ है इनके समय में ही हुआ है, सुल्तान जहाँ बेगम के टाइम पर। तो हस्तशिल्प में शायरी करने की लिखने की कला कैलीग्राफी कहलाती है। और शाहजहाँ के टाइम पर आप देख सकते हैं परवीन बाजार था, जिसमें मखमल और चिकने कपड़े जो कि मृगनैनी एम्पोरियम अभी कहलाता है। और जरदोजी, जरदोजी भोपाल में था, इसमें हस्तशिल्प कला में बहुत ही विशेष योगदान है, भोपाल बहुत फेमस है इसके। ठीक है दोस्तों, तो भोपाल रियासत में जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे मेरे द्वारा कवर करा दिए गए हैं। जय हिंद एंड थैंक यू।